हाय विवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस एसएससी सीजीएल 2024 प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में। और हमारी आज की इस वीडियो में हम डिस्कवर करेंगे इंग्लिश के 25 सवालों को जिन्हें पूछा गया था 17 सितंबर की शिफ्ट नंबर 3 में। डिस्कशन को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो ये हमारी वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। ये मेरा एप्लीकेशन है EDU24, इसको डाउनलोड करके एक बार आप जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। आपके हर एग्जाम की तैयारी में आने वाले सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कंटेंट इस एप्लीकेशन पर प्रोवाइडेड है। एक बार खुद से एक्सप्लोर कीजिएगा। इसके अंदर जितनी भी चीजें आपकी तैयारी में वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। जैसे कि एसएससी के एग्जाम्स में आज तक के पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चंस का कलेक्शन इस कोर्स में है। इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको इस कोर्स में नजर आ जाएंगे और ऐसे ही मैथ और रीजनिंग के भी आपको कोर्स नजर आएंगे जिनके यूज को आप अपनी तैयारी में बेनिफिट के रूप में यूज कर सकते हैं। बाकी ये चार इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट जीके जीएस। इससे आप अपना सारा का सारा जो सिलेबस है उसको पूरा कर सकते हैं। आपके लिए वीडियोस को मैं अपडेट करके इन कोर्सेज के अंदर डालता रहता हूँ। बाकी हर एसएससी एग्जाम की टेस्ट सीरीज, रेलवे एग्जाम की टेस्ट सीरीज और बाकी के इंपॉर्टेंट कोर्सेज आपको मेरे इस ऐप पर नजर आएंगे। पहला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये रहा। ईडीएम दिया गया है क्या कट कॉर्नर्स और पूछ रहे हैं कि इसका सबसे सटीक मीनिंग इन चार विकल्प में से निकालिए। कट कॉर्नर्स बहुत ही कॉमनली यूज करा जाता है। जैसे कि जैसे हम किसी भी काम में किसी कॉन्ट्रैक्टर को लेते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा क्या करा जाता है, वो लो क्वालिटी के मटेरियल को यूज करने लगता है सो दैट के जो तरीका है अपनी चीजों को इस्तेमाल करने का उससे वो पैसे बचा सके। तो ये उसने क्या करा, एक आसान तरीका ढूंढा, एक चीप तरीका ढूंढा जिससे उसके काम भी फटाफट से हो गए और उसका पैसा भी ज्यादा नहीं लगा। तो कट कॉर्नर्स का मतलब होता है कि किसी काम को आसान करने का कोई तरीका, इजीएस्ट, या फिर मैं एक चीपेस्ट तरीका अगर ढूंढूं या फिर मैं एक इजीएस्ट तरीका ढूंढूं तो उसका मतलब होता है कट कॉर्नर्स। तो हम क्या कह सकते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए कि द कॉन्ट्रैक्टर कट कॉर्नर बाय यूजिंग लो क्वालिटी मटेरियल्स, जिसकी वजह से जो बिल्डिंग थी वो कोलैप्स हो गई। ठीक है, तो कट कॉर्नर्स का यहां पर मतलब क्या हो जाएगा कि डू समथिंग इन एन इनएक्सपेंसिव एंड इजी वे। कम खर्चीले और आसान तरीके से किसी काम को करने के लिए आप कट कॉर्नर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए भी आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, एक्टिव वॉइस के अंदर आपको इस सेंटेंस को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। बहुत सारी पिछली शिफ्ट्स के डिस्कशन में एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव हम कर चुके हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है आपका होम, उसको हमें बिगनिंग में लेकर आना पड़ेगा। तो होम का आपका क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। एंड देन जो वर्ब है वो क्या है, वो बनेगा आपका यहाँ पर वर इंजर्ड। तो हु वर इंजर्ड या फिर हु वर इंजर्ड का आपका अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेकर चले जाओगे तो हु इंजर्ड यू, यानी कि यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता। बाई होम वर यू इंजर्ड, किसके द्वारा आपको इंजरी हुई, तो इसका आपका एक्टिव वॉइस बन जाएगा हु इंजर्ड यू। ठीक है जी, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। अगला है एंटोनिम, यानी कि विलोम शब्द आपको बताना है किसका, प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल का मतलब क्या होता है, किसी चीज को जिसको हम क्या कर सके, पहले ही एंटिसिपेट कर सके। एंटीसिपेट करना, पहले उसका अनुमान लगा लेना, या फिर मैं हिंदी में कह सकता हूं पूर्वान्य, यानी कि पहले ही किसी के बारे में अगर मैं पता लगा लूं। ठीक है, इसका मुझे क्या ढूंढना है, विलोम ढूंढना है। तो यहां पर एक वर्ड दिया है आपको अनडेविएटिंग। अनडेविएटिंग का मतलब क्या हो जाता है, कोई चीज जो कि चेंज नहीं हो रही है, जिस रास्ते पर वो जा रही थी, जिस कोर्स को वो फॉलो कर रही थी, जिस तरीके से वो आगे जा रही थी, उसको चेंज ना करना, नॉट चेंजिंग। ठीक है, यहां पर इसने अपना रास्ता चेंज नहीं किया। तो क्या ये आपको इस प्रेडिक्टेबल का विलोम के रूप में नजर आया, नहीं ना। फिर दूसरा है अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको आपको एक्सपेक्टेशंस ही ना रही हो, जिसको आप एंटीसिपेट ना कर पाए हो, जिसके बारे में आप अनुमान न लगा पाए हो। तो एक जगह पर आप अनुमान
पहले से ही लगा रहे थे, और दूसरी तरफ पर आपको पता ही ना चला हो तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है एविडेंट। एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट। कोई चीज एविडेंट है मतलब वो क्या है, आपको क्लियरली दिख रही है, क्लियरली सीन है, वो चीज क्या है, ऑब्वियस है बहुत ज्यादा, तो वो क्या हो जाता है एविडेंट। फिर उसके बाद एक वर्ड दिया गया है इनफेलिसिटस। इनफेलिसिटस का मतलब होता है जो चीज बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट होती है। अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट बोल दीजिए, मतलब कोई चीज जो अप्रसन्न हो, है ना, जो सूटेबल ना हो, एप्रोप्रिएट ना हो, उसको मैं इनफेलिसिटस भी बोल सकता हूँ। चलिए भाई आगे बढ़ता है। अगला सवाल है, आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची बताना है किसका, मेस्मराइज्ड का। मेस्मराइज्ड शब्द आप लोगों ने कई जगह पर सुना होगा। जैसे कि आप किसी मैजिशियन का शो देखने गए, कोई मैजिशियन परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उसके परफॉर्मेंस को देखकर जो ऑडियंस थी वो क्या हो गई, मेस्मराइज्ड हो गई, यानी कि मंत्रमुग्ध हो गई। मंत्रमुग्ध मतलब कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से आप लोगों को मजा आ गया हो, आंखें खुल गई हो आपकी, है ना, किसी ऐसी चीज पर आपने अटेंशन को होल्ड किया जिसके बारे में आप सोच ही नहीं रहे थे, तो मेस्मराइज्ड हो गया। अब इसका मुझे क्या ढूंढना है, सिनोनिम। यहाँ पर पहला जो इन्होंने वर्ड दिया है वो दिया है बोर्ड। बोर्ड का मतलब क्या हो जाता है, जो चीज आपको पकाती है, उबाऊ होती है। यहाँ पर आप इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नो इंटरेस्ट, है ना। फिर उसके बाद दूसरा इन्होंने दिया इरिटेटेड। इरिटेटेड का मतलब क्या हो जाएगा, चिड़ापन। जब आप अनॉयड फील कर रहे हो और थोड़ा सा आप ना गुस्सा भी आपको आ रहा हो, तो हम उसको कहते हैं इरिटेटेड। फिर उसके बाद दिया गया अनॉयड। अनॉयड का मतलब भी क्या हो जाता है, जब आपको कोई परेशान कर रहा होता है, इरिटेट कर रहा होता है, या फिर आपको गुस्सा दिला रहा होता है, तो आपके लिए वो क्या है, एक अनॉयड सिचुएशन है। उसके बाद वर्ड दिया है यहाँ पर फैसिनेटेड। फैसिनेटेड, फैसिनेटेड एक अच्छा शब्द है जिसका मतलब होता है किसी चीज को देखकर मोहित होना, मजा आ जाना। तो ये जो मंत्र मुग्ध और मोहित हो रहे हो, सेम बात है। तो यहाँ पर फैसिनेटेड, फैसिनेटेड और मेस्मराइज्ड दोनों क्या हो जाते हैं आपके, एक दूसरे के सिनोनिम हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। ईडीएम दिया गया है। ईडीएम का आप लोगों से पूछ रहे हैं कि मतलब बताइए क्या है, इजी डज इट। इस वर्ड के मीनिंग की तरफ अगर आप जाओगे तो थोड़ा सा हो सकता है ये आप लोगों को परेशान करे, लेकिन अगर इसके इडियमेटिक यूजेस को आप देखोगे तो आपको इसको एक अलग तरीके से याद रखने की कोशिश करनी होगी। मान लो कि कोई काम है, उस काम को आप क्या करते हैं, बहुत ही केयरफुली कर रहे हो, केयरफुली कर रहे हो या फिर बहुत ज्यादा स्लोली तरीके से कर रहे हो। स्लोली इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि वो ना चीज खराब ना हो। तो किसी चीज को धीरे और सावधानी तरीके से करना, उसके लिए हम कहते हैं इजी डज इट। एग्जाम्पल के तौर पे, जब आपको कोई हैवी ऑब्जेक्ट उठाने के लिए कहा जाता है तो आपसे कहते हैं कि भाई व्हेन लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स रिमेंबर इजी डज इट टू अवॉइड इंजरी। इजी डज इट का मतलब उसको आराम से करो और सावधानी से करो। तो यहां पर आपका क्या बनेगा, टू, अगर हम इजी डज इट का यूज करेंगे, टेल समवन टू डू समथिंग स्लोली एंड केयरफुली। ये डी वाला जो ऑप्शन था वो इसमें आपका करेक्ट बन जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एंटोनिम यानी कि फिर से आप लोगों को विलोम शब्द पूछा गया है किसका, कैंडिड का। सभी लोगों को पता होगा कैंडिड का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो कि बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, या फिर अपने एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए वो क्या हो, ओपन हो, मतलब बहुत ज्यादा स्पष्टवादी हो, स्पष्टवादी। तो हम क्या कह देते हैं, कैंडिड। अब मुझे क्या ढूंढना है, इसका एंटोनिम यानी कि विलोम ढूंढना है। पहला इन्होंने वर्ड दिया है टेंडर। टेंडर का मतलब होता है भाई कोई चीज जो कि कोमल है, उसको हम कहेंगे टेंडर। मतलब किसी के प्रति जब आप अपनी जेंटलनेस दिखाएं या फिर आप अपना कंसर्न दिखाएं, आप क्या कर रहे हो, टेंडर शो कर रहे हो, किसी के प्रति आप सिंपैथी दिखा रहे हो, कोमलता दिखा रहे हो, है ना। जैसे कि किसी पक्षी को चोट वगैरह लग जाती है तो हम ये कहते हैं कि भाई इस पक्षी को आप टेंडर केयर के साथ टच करिए। फिर एक वर्ड दिया गया है यहाँ पर आप लोगों को, डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट का मतलब क्या हो जाता है, बेईमान हो जाता है ना। तो कैंडिड जहां पर आपको मतलब बता रहा था कि कोई व्यक्ति कितना ज्यादा स्पष्ट है, क्लियर है, और दूसरी तरफ डिसऑनेस्ट जो कि क्या दिखा रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है,
वो ऑनेस्ट नहीं है तो ही इज नॉट ऑनेस्ट। एक तरफ आप ऑनेस्टवादी देख रहे हो बात, दूसरी तरफ आप डिसऑनेस्ट देख रहे हो, तो भाई ये दोनों आपके यहाँ पर क्या बनते, एंटोनिम बनते। फिर एक आपको वर्ड दिया गया इरेलीवेंट। पहले कई बार इरेलीवेंट शब्द के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कशन कर चुका हूं। जो कोई ऐसी चीज जो कि आप लोगों की बात से कंसर्न्ड नहीं है, अप्रासंगिक है, उसका आप लोगों को मतलब ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी आपके लिए, इरेलीवेंट हो जाएगी। उसके बाद आपको एक वर्ड दिया गया है गिललेस। गिललेस का मतलब होता है कोई जो निर्दोष है, कोई व्यक्ति जो कि इनोसेंट है, इनोसेंट, उसको मैं गिललेस कहूंगा यहाँ पर। क्लियर है भाई ये वाला? ठीक है यार। नहीं, इसमें डिसऑनेस्टी सही रहेगा ना, डिसऑनेस्टी मेरे ख्याल से इसमें सबसे सटीक आएगा। कैंडिड में जहां पर आपको चीज क्लियर दिख रही थी, और डिसऑनेस्ट में जहां पर आपको चीज ऑनेस्टली तरीके से सामने नहीं आ रही, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। अगला है भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। आपको बताना है पर्सन हु डिसीव्स अदर्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरे लोगों को धोखा दे रहा है, ये दिखाकर, ये प्रिटेंड करके कि वो कोई दूसरा है, वो कोई और है, तो वो क्या होगा, वो एक फ्रॉड होगा ना भाई। फ्रॉड कौन होता है? फ्रॉड आपके वही होंगे ना जो कि अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि भाई वो कोई दूसरा है। क्या ये सही आंसर? ये आंसर सही नहीं है। करेक्ट आंसर रहेगा इम्पोस्टर। क्यों? क्योंकि इम्पोस्टर वो दिखा रहा है जो कि वो कोई और है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन बनेगा। फ्रॉड की कैटेगरी में तो मैं उसको ले लेता जो कि मतलब किसी के साथ धोखाबाजी कर रहा है। यहाँ पर फ्रॉड का ये वाला मतलब नहीं है कि वो किसी और का जैसा दिखकर, किसी और के जैसा दिखकर, आप इम्पोस्टर वाला वर्ड इसमें करेक्ट करेंगे। ठीक है। अनरिकॉग्नाइजेबल का मतलब सभी को पता है कि भाई, मतलब जिसको आप रिकॉग्नाइज ही ना कर पाए, किसी के बारे में पता ही ना लगा पाए कि ये है कौन। फिर है इनएक्सेसिबल, कोई चीज जो कि आपके लिए एक्सेसिबल ना हो, आपके दायरे में ना हो, तो वो इनएक्सेसिबल हो जाएगी। यार एक मिनट रुकिएगा, मुझे ना लाइट ऑन करनी पड़ेगी, मेरा ये ना लैपटॉप बंद हो जाएगा, एक मिनट देना मेरे को, है ना। चलिए यार। अगला है, इन्होंने आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं, ये सेंटेंस के अंदर कह रहे हैं कि वो वाला सेंटेंस बताइए जिसके अंदर ना कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। तो एक एक करके सारे के सारे जो स्टेटमेंट है उनको अच्छे से हम देखेंगे, पढ़ेंगे। पहला इन्होंने दिया है द ऑथर इज फेमस फॉर लीडिंग अ लाइफ ऑफ subterfuge and contradictions which has led to challenges in understanding past works। तो ठीक है मेरे ख्याल से, है ना, इसको लेकर कोई इसमें प्रॉब्लम नजर ही नहीं आ रहा है, क्या नजर आ रहा है आपको? मेरे ख्याल से ये ठीक है, सारी स्पेलिंग भी ठीक है। Statistical patterns and historical data cannot predict the futuristic problems that await a civilization like ours। इसमें भी कोई स्पेलिंग जैसी कोई इश्यू नजर नहीं आई है ना। The new caches of materials reveal a secret pleasance that was hidden away from the rest of the world। प्लेसेंस भी ठीक है, इसमें भी ठीक है। एक बार चौथा भी देख लेते हैं, अगर उसमें भी नहीं मिलेगा तो बाकी के ऑप्शन एक बार देखने पड़ेंगे। मैनी फ्रेंड्स आर मेमोरिस्ट्स have described the author in detail but there are no photos of the author available to the press। many friends and memorists, एक वर्ड यहाँ पर दिया गया है मेमोराइज्ड। ये जो यहाँ पर वर्ड इन्होंने यूज करने की कोशिश करी है, ये जो वर्ड होता है ना, इसकी स्पेलिंग एक बार मैं आपको लिख देता हूँ। पहले तो आप मैमो याद रखेंगे, मैमो याद रखिएगा, फिर उसके बाद IRI, उसके साथ में आ जाएगा आपका STS। ठीक है। ये जो वर्ड होता है ये रेफर करता है ऐसे लोगों को जो कि ना मेमोयर लिखते हैं या फिर ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट लिखते हैं किसी का। ठीक है। तो ये ठीक है यार, बाकियों में इश्यू है क्या? नहीं यार, बाकियों में अच्छा, इन्होंने हैव विच नॉट हैव अ स्पेलिंग एरर, ये कॉन्ट्रिडिक्शन स्पेलिंग यहाँ पर गलत है भाई। कॉन्ट्राडिक्ट होता है ना, ए आना चाहिए था। ठीक है। और स्टेटिस्टिकल पैटर्न्स एंड हिस्टोरिकल डेटा कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचरिस्टिक, ये फ्यूचरिस्टिक गलत है, फ्यूचरिस्टिक होता, यहाँ पर स्पेलिंग थी इसके अंदर। ठीक है, तो ये दोनों आपके गलत हो गए। द न्यू कैशेज ऑफ मटेरियल्स रिवील अ सीक्रेट
प्लिसेंस दैट वाज हिडन अवे। प्लिसेंस करेक्ट है क्या यहाँ पर? ये करेक्ट स्पेलिंग रहेगी इसकी, प्लिसेंस। ठीक है, तो यहाँ पर भी दिक्कत थी। ये वाला ठीक है, ये वाली स्पेलिंग मेरे ख्याल से ठीक है। तो उन्होंने नॉट हैव स्पेलिंग एरर पूछा ना, तो ये वाला ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट बैठेगा इसमें, जितना मेरे को लग रहा है। बाकी कुछ गलती वलती हो तो मुझे बताना। मुझे भी, मुझे तो ये फोर्थ वाला जो है इसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं नजर आई। अगला है भाई, एंटोनिम बताना है आपको। बोल्ड में जो वर्ड दिया गया है अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब क्या हो जाता है? किसी चीज को क्या कर देना? समाप्त करना, है ना? समाप्त कर देना, किसी सिस्टम को एंड कर देना फॉर्मली, किसी इंस्टीट्यूशन को फॉर्मली खत्म कर देना। अब इसका एंटोनिम अगर मुझे ढूंढना है तो स्टैब्लिश का मतलब क्या होता है? किसी चीज को स्थापित कर देना। स्थापित करना मतलब किसी चीज को आप क्या कर रहे हैं? क्रिएट कर रहे हैं। और एक तरफ आप क्या कर रहे हो? अबॉलिश करके उसको एंड कर रहे हो। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? एंटोनिम है। अभी जो डैमेज वर्ड दिया गया है, डैमेज का मतलब क्या होता है? किसी चीज को क्षति पहुंचाना, फिजिकल हार्म पहुंचाना, तो वो आपका डैमेज में आ जाएगा। टर्मिनेट का मतलब क्या हो जाता है? किसी को समाप्त कर देना, मतलब किसी को एंड कर देना। तो ब्रिंग समथिंग टू, ब्रिंग समथिंग टू एंड, है ना? उसको टर्मिनेट कर दिया। किल मतलब मार देना। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन बताना है इसके, वन वर्ड सब्सटीट्यूट को लेकर सही फिट हो जाए। अ थिंग फिट टू ईट, कोई चीज जो कि खाने योग्य है, तो एडिबल ही होता है भाई वो, खाने योग्य। कोई चीज जिसको आप खा सकें, तो यहाँ पर यही आपका करेक्ट हो जाता। फिर एक वर्ड दिया गया था यहाँ पर आपको, अनपैलेटेबल। अनपैलेटेबल का मतलब क्या होता है? जो चीज टेस्ट में अच्छी ना हो, टेस्ट में अनप्लीजेंट हो, मजा ना आया हो जिसके टेस्ट में, तो उसको हम कहते हैं अनपैलेटेबल। फिर उसके बाद है अनईटेबल। अनईटेबल का मतलब क्या हो जाता है? जो चीज जिसको आप ईट ना कर सके, कैन नॉट बी ईटन। फिट टू ईट आपका एडेबल हो गया। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? जो, मतलब लोग ना बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। लोग मतलब कोई भी चीज हार्मफुल है या फिर वो आपके लिए जहरीली है, ठीक है, पॉइजनस है, तो वो आपका टॉक्सिक हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ग्रामेटिकल एरर वाला पार्ट आपको ढूंढना है। हैविंग नोन दैट द ट्रेन वाज ऑलरेडी ऑन द प्लेटफॉर्म, दे रन फास्टली। दे रन फास्टली आएगा या आपका फास्ट आएगा? दे रन फास्ट, है ना? तो फास्ट आपका यहाँ पर करेक्ट एडवर्ब का फॉर्म इन्होंने यूज करना चाहिए। तो दे रैन फास्ट, ना कि दे रैन फास्टली। तो ये आपका पहला वाला जो था, इसी में एरर थी, इसीलिए इसी को आपको मार्क करना है। एंटोनिम बताना है भाई। यहां पर आपको दिया गया है क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब क्या हो जाता है? कोई चीज जो कि लॉन्ग टाइम तक रहती है, लॉन्ग टाइम तक कॉन्स्टेंटली रिकर होती रहती है, रिकरिंग, वापस आती रहती है। तो द पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम अ क्रोनिक डिजीज, मतलब इसका ऐसा हो जाएगा कि कोई कॉन्स्टेंटली रिकरिंग चीज से कोई आदमी जूझ रहा है। डिजीज के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यहाँ पर देख रहे हैं। अब इसका एंटोनिम मुझे ढूंढना है। माइल्ड का मतलब क्या होता है? हल्का, कोई चीज उतनी सीवियर नहीं है, नॉट सीरियस। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे भाई। वैसे इन्होंने एक वर्ड दिया है यूजुअल। यूजुअल का मतलब क्या होता है? जो चीज सामान्य होती है ना? सामान्य, हैबिचुअली होती है, तो ये इसका नहीं है। यूनिवर्सल का क्या मतलब क्या हो जाता है? कोई चीज जो कि हर केसेस में एप्लीकेबल हो, एप्लीकेबल इन ऑल केसेस। कॉमन का मतलब हो जाएगा कोई चीज जो कि सामान्य है, सब लोग उसको कॉमनली अकर कर रहे हैं, प्रिवेलेंट देख रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, इस आपके अंडरलाइन वर्ड को देखिए कि क्या इसको आप सब्सटीट्यूट कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो आप नो सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं। इफ इट हैड नॉट रेन्ड दे वुड नॉट पोस्टपोन द प्रोग्राम्स। तो यार ये जो सेंटेंस है वो क्या है? ये पास्ट परफेक्ट का कंडीशनल फॉर्म है, जहां पर कंडीशन आपको दी गई है कि अगर बारिश नहीं होती तो करेक्ट स्ट्रक्चर जो होती है ऐसे सेंटेंस के अंदर वो क्या होती है? पहले इफ, फिर आपका पास्ट परफेक्ट इन्होंने यहां पर यूज कर लिया हैड को यूज करके, फिर वुड के बाद आपका क्या आना चाहिए था? वुड हैव आना चाहिए था।
वुड हैव नॉट पोस्टपोन्ड, तो यहाँ पर इसमें पोस्टपोन का पोस्टपोन्ड होना चाहिए था, तो वुड नॉट हैव पोस्टपोन्ड, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ये आपका करेक्ट बनेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अम, ये फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। केपेबल ऑफ बीइंग डन, कोई ऐसी चीज जो कि होने के योग्य हो, उसको लेकर एक वर्ड यहाँ पर दिया गया फीजिबल। फीजिबल का मतलब क्या हो जाता है, कोई ऐसी चीज जो कि होने के योग्य है, या फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, कैरिड आउट कर सकते हैं। कोई चीज जो कि कैरिड आउट होने के योग्य है, तो वो आपकी फीजिबल हो जाएगा। ठीक है। सूटेबल का मतलब क्या होता है, जो चीज एप्रोप्रिएट है, नेसेसरी नहीं है, लेकिन हाँ चल जाएगा, काम हो जाएगा, सूटेबल है, काम हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल का दिया गया। प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी यूटिलिटी, मतलब प्रैक्टिकल है इसका, इससे केपेबल ऑफ बीइंग डन से होने का तो कोई मतलब नहीं है। यूजफुल मतलब जो योग्य है, काम आ जाए, यूजफुल, उसका भी इससे नहीं है। तो फीजिबल वाला जो ऑप्शन है ना, वो इसमें सबसे सटीक बैठ रहा है आपका। ठीक है। एंटोनिम बताना है, वर्ड दिया गया है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब क्या हो जाता है, जब आपके अंदर इच्छा नहीं होती है, मतलब आप क्या है, अनिच्छुक हैं। रिलक्टेंट का मतलब यही तो होता है ना, आपके आपके अंदर अनविलिंगनेस है, आप हेजिटेंट है, आपको मन नहीं कर रहा है किसी काम को करने का। अब इसका एंटोनिम यानी कि विलोम ढूंढना है, तो एक एक करके सारे वर्ड देखते हैं। ब्यूटीफुल का मतलब क्या हो जाता है भाई, सुंदर है, तो इसका इसके रिलेक्टेंट से लेने का कोई मतलब नहीं है। एक वर्ड दिया गया है डेस्परेट। डेस्परेट का मतलब क्या हो जाता है, जो कि ना बेकरार होती है, मतलब आप अपना एक होपलेस सेंस शो कर रहे हो यहाँ पर एक सिचुएशन के अंदर के भैया, मतलब ये तो चाहिए ही चाहिए मुझे, है ना, अगर नहीं मिली तो बेकार हो जाएगा। ओके। ओबीडिएंट का मतलब क्या हो जाता है, कोई व्यक्ति जो कि आज्ञाकारी है। ठीक है, ओबीडिएंट हो गया। एंथुसियास्टिक एक वर्ड दिया गया। एंथुसियास्टिक का मतलब क्या हो जाता है, जो क्या होते हैं, उत्साही होते हैं, एनर्जी से भरे हुए होते हैं। ठीक है। आप एंजॉयमेंट का एक ईगरनेस होती है। तो रिलक्टेंट जहां पर आप अनिच्छुक थे, और एक तरफ एंथुसियास्टिक जहां पर आप उत्साही हो रहे हैं किसी चीज को पाने की, करने के लिए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के भाई विलोम शब्द हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है इस दिए गए अंडरलाइन फेज का। द वर्कर रिसीव्ड अ सम फॉर द सर्विसेज दे रेंडर्ड, अपने काम को करने की, जो सर्विसेज देने की जो हमें सम मिला, वो क्या होता है, हमारा भत्ता, हमारा हमारी कमाई, है ना, हमारी दिहाड़ी, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिम्यूनरेशन कहते हैं। ये जो थर्ड वाला ऑप्शन इन्होंने दिया है, ये पेमेंट ही तो होता है, जो हमने काम किया उसको लेकर मिलने वाली जो चीज होती है, उसको रेम्यूनरेशन कहते हैं। इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा। रिक्रूटमेंट का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर आप किसी को हायर कर रहे हो, उसका कोई लेना देना नहीं है। रिमेम्बरेंस का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई पेमेंट से रिलेशन नहीं है। रीजुविनेशन का भी कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर आप किसी चीज को रीस्टोर कर रहे हो, तो इसका भी इससे नहीं है। तो ये रेम्यूनरेशन वाला जो वर्ड है वो आपका करेक्ट होता। एक्टिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा, जो सब्जेक्ट है वो कौन है इसके अंदर, द गार्डनर। इस गार्डनर को हमें क्या बनाना होगा, शुरुआत में लेना होगा। और शुरुआत में, क्योंकि ये आपका एक प्रश्नवाचक स्टेटमेंट है, तो यहां पर मुझे बीइंग ग्राफ्टेड के हिसाब से लेकर जाना होगा वॉज। तो वॉज द गार्डनर ग्राफ्टेड, बीइंग ग्राफ्टेड है, तो आपका आईएनजी फॉर्म वाली वर्ग आई, ग्राफ्टिंग दी प्लांट्स, तो वॉज द गार्डनर ग्राफ्टिंग दी प्लांट्स, ये वाला स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरर ढूंढनी है इसके अंदर। बर द सिटी व्यू फ्रॉम द एफिल टावर इज अमेजिंग। बर दिया है इन्होंने यहाँ पर आपको। ये बर क्या है, इसको यूज करते हैं, जब किसी को ठंड लग रही होती है, इसको कब यूज करा जाता है, टू इंडिकेट कि कोई किसी को ना कोल्ड हो रहा है, कोई चीज ठंडी है, इंडिकेट दैट समवन इज कोल्ड, है ना। अब ये, लेकिन यहाँ पर कौन सी फीलिंग लेना चाह रहा है, एक अमेजिंग फीलिंग, एक ऐसी फीलिंग जिससे ना मतलब उसको मजा आ रहा है, तो यहाँ पर उसको वो ठंडा थोड़ी ना पड़ रहा है,
है ना? सिटी व्यू को लेकर आप ठंडा थोड़ी ना पड़ जाओगे। तो यहाँ पर बर जो यूज है वो गलत है भाई। वाओ वाओ ऐसी कोई चीज यूज करता तो बनता भी। बर यहाँ पर करेक्ट यूजेस नहीं था यार। इंजेक्शन जो इन्होंने यूज किया है इंटरजेक्शन, वो गलत है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। फाउल स्मेल विल कम इफ द फूड इज नॉट फ्रेश। कोई चीज जो फ्रेश नहीं है उसको हम क्या कहते हैं? सड़ी हुई, यानी कि स्टेल, बासी। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट बनता। बाकी के जो इन्होंने वर्ड दिए हैं वो भी आसान है। ब्रिटल क्या होती है? जो चीज भंगुर होती है, मतलब भंगुर का मतलब हो गया नाजुक होती है, आसानी से जो टूट जाए। क्रिस्प का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो कि क्रंची है ना, क्रंची है, खस्ता है। अडरलेस का मतलब हो जाएगा जिसके अंदर गंध नहीं है, बिना गंध का। तो स्टेल, बासी यहां पर सही बैठता। कोई चीज फ्रेश नहीं है मतलब बासी है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको इसके अंदर ढूंढना है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हैज बिकम अ नेसेसिटी इफ वन डिजायर्स एक्सेलेंट आउटपुट। ये जो वर्ड दिया गया है यहाँ पर, नेसेसिटी, ये वर्ड सही है क्या? करेक्ट आपका क्या रहेगा? NECE तक तो इन्होंने सही दिया था, उसके बाद आएंगे दो एस आपका, फिर ITY। नेसेसिटी का मतलब क्या हो जाता है? आपकी आवश्यकता। तो यहां पर आपकी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन्होंने यूज किया था। भाई आपका आ गया है क्लोज टेस्ट। एक एक करके इस क्लोज टेस्ट को पहले पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें क्या सिचुएशन बनती है। Rory Cooper was a top aide to former House Majority Leader Eric Cantor, the up-and-coming Virginia Republican who lost a 2014 House primary. He was also a prominent never-Trumper, openly how awful he found the 45th president. The cause Cooper has himself to for the past year, though, is closer to home. He is, as he puts it in his Twitter bio, apparently Mr. Open the schools, a father of a fifth grader, a second grader, and a kindergartner. Popper is because the public school in Fairfax, Virginia, where he lives, have not reopened. Fairfax in the Washington DC suburbs is one of the school districts that has moved toward in-person learning and is still not closed. Only in the past few weeks have students started to return to classrooms, and only about half of those eligible have opted to go back for an of 2 days a week. ये जो पैसेज है वो क्या कर रहा है? वो रॉरी कूपर के बारे में बात कर रहा है। उनका जो ये स्टांस है, उनका जो एक कदम है, 45th प्रेसिडेंस के अगेंस्ट में, इसने इसको क्या करा है यहाँ पर शेयर किया है। एक एक करके पहले वाले आपके स्टेटमेंट को, पहले वाले ब्लैंक को भरता है। ही वॉज ऑल्सो अ प्रोमिनेंट नेवर टम्पर ओपनली हाउ ऑफुल ही फाउंड दी 45th प्रेसिडेंट। एक एक करके सारे वर्ड देखो। इसमें आपको पहला वर्ड दिया गया फ्रिस्किंग। फ्रिस्किंग का मतलब क्या होता है? ये वर्ड आपका रेफर कर रहा है किसी को सर्च करने से, है ना, सो दैट के आपको किसी को मतलब किसी के पास कोई आइटम को ढूंढना है, उसका आइटम जब्त करना है और उसको आप क्या कर रहे हो? सर्च कर रहे हो। तो ये तो यहाँ पर सटीक नहीं बैठ रहा है यार, है कि नहीं? फिर एक वर्ड दिया गया इग्नोरिंग। इग्नोरिंग का मतलब क्या होता है? जब आप किसी के प्रति डिसरिगार्ड शो करते हैं, है ना? तो यहाँ पर भी अपने ओपिनियंस जो ये भाई साहब यहाँ पर ओपनली शो कर रहे हैं उससे इसका लेना देना नहीं है। स्किपिंग एक वर्ड दिया गया। स्किपिंग का मतलब होता है जब आप किसी चीज को फेंक रहे होते हो, पास ओवर कर रहे होते हो, अपने व्यूज को देने में स्किपिंग का जो ऑप्शन है वो भी ठीक नहीं बन रहा है। फिर एक वर्ड यहाँ पर दिया गया है आपको डिटेलिंग। डिटेलिंग यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में फिट हो रहा है। कैसे? कि इस डिटेलिंग से ये जो आपके भाई साहब हैं ये क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं थॉरोली। तो ही वॉज ऑल्सो प्रोमिनेंट नेवर ट्रम्पर ओपनली डिटेलिंग हाउ ऑफुल ही फाउंड दी 45th प्रेसिडेंट। कितना ज्यादा इनको 45th प्रेसिडेंट लगा। तो डिटेलिंग इनका ऑप्शन यहां पर जो है वो यार सटीक बैठेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है यार यहां पर बिकॉज कूपर हैज हिमसेल्फ फॉर द पास्ट ईयर। यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? रॉरी कूपर, जिसके आदमी के बारे में हम यहाँ पर बात हो रही है, इन्होंने 45th प्रेसिडेंट को लेकर क्रिटिसिज्म दिया है।
है ना, और अपना जो एक स्टांस था, अपना एक डेडिकेटेड स्टांस था, उसके बारे में इसने बात करी है। तो देखते हैं, कॉज कूपर हैज पैसिफाइड, पैसिफाइड हिमसेल्फ आएगा क्या इसके अंदर? पैसिफाइड का मतलब होता है किसी चीज को शांत करना, आइसोलेट मतलब अलग थलग करना, कमिटेड मतलब किसी चीज के प्रति आप अपनी कमिटमेंट शो करना। बिकॉज कूपर हैज कमिटेड हिमसेल्फ, थर्ड वाला ऑप्शन, टू फॉर द पास्ट ईयर दो इज क्लोजर टू हिम, तो कमिटेड वाला जो ऑप्शन है यार वो इसके अंदर सबसे सटीकली जा रहा है। ओके, थर्ड वाला देखते हैं, फादर ऑफ अ फिफ्थ गार्डनर, अ सेकंड गार्डनर एंड अ किंडर गार्डन ऊपर इज बिकॉज द पब्लिक स्कूल्स इन फेयरफैक्स। तो यहाँ पर क्या बात हुई है, ये जो भाई साहब है इनकी जो फीलिंग है टुवर्ड पब्लिक स्कूल्स जो इनके एरिया में बंद हो गए उनको उनको लेकर रीओपन कराने की इनकी फीलिंग को लेकर जो लैक है ऑफ जो पब्लिक स्कूल्स रीओपन नहीं हो रहे हैं उसको लेकर है। अब इसको लेकर देखते हैं कौन से वर्ड है, इनडेटेड। इनडेटेड का मतलब क्या हो जाता है, एक तरीके से ऋणी होना, किसी के प्रति आप अपना ग्रेटिट्यूड शो करो, वो यहाँ पर सटीक नहीं बैठ रहा है। एक्साइटेड है क्या, उत्साहित है क्या ये है, उत्साहित को लेकर भी नहीं है कि इनके जो मतलब जो ये चाहते हैं कि भाई पब्लिक स्कूल्स को लेकर चीज होनी चाहिए वो भी नहीं है। प्रोवोक्ड, प्रोवोक्ड का मतलब क्या हो जाता है, उकसाना, उकसाने का भी यहाँ पर नहीं बन रहा है। ये फ्रस्ट्रेटेड है, ऊपर इज फ्रस्ट्रेटेड, क्यों? क्योंकि पब्लिक स्कूल्स यहाँ पर ओपन ही नहीं हो रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेटेड वर्ड जो है यहाँ पर आपका वो करेक्ट बैठता। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। फोर्थ ब्लैंक हमें फिल करना है, इज वन ऑफ द स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स दैट हैज मूव्ड टुवर्ड इन पर्सन लर्निंग। अब यहाँ पर क्या हो रही है, इस पैसेज में आपको डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है जो स्लो प्रोग्रेस चल रही है पब्लिक स्कूल्स की, कहां पर, आपकी इस वाली जगह के अंदर, पेरिफेरसिंग द वॉशिंगटन डीसी। पब्लिक स्कूल्स की यहाँ पर जो प्रोग्रेस है वो स्लो है, तो यहां पर हमें देखना होगा कि क्या आपका बनेगा, हैज मूव्ड टुवर्ड इन पर्सन, ये जो एडजेक्टिव है स्लोएस्ट यहां पर दिया हुआ, क्या ये वाला सही नहीं जाएगा, हैज मूव्ड स्लोएस्ट टुवर्ड इन पर्सन लर्निंग, है कि नहीं? एक तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट है वो पीछे चल रहे हैं ना, अभी तक देखो स्टिल नॉट क्लोज, अभी तक खुले नहीं है, तो ये हैज मूव्ड स्लोएस्ट वाला जो ऑप्शन है वो यहां पर सटीक बैठेगा। ठीक है, चलिए भी पांचवा देख लेते हैं, ये है रिटर्न टू क्लासरूम एंड ओनली अबाउट हाफ ऑफ दोज एलिजिबल हैव ऑप्टेड टू गो बैक फॉर एन ऑफ 2 days अ वीक। अब यहाँ पर नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टूडेंट जो इन पर्सन लर्निंग एक वीक में आकर अटेंड कर रहे हैं उनको लेकर बात हो रही है, तो फॉर एन एवरेज ऑफ 2 days अ वीक, ये वाला आपका सबसे सटीक है कि औसतन हफ्ते में 2 दिन ये आपका यहाँ पर नजर आ रहा है, ये आपका पहला वाला इसमें सटीक बैठ जाएगा एवरेज, तो ये भी क्लोज टेस्ट था हमारा। तो ये हमारा इन 25 सवालों का डिस्कशन रहा। 17 सितंबर की शिफ्ट नंबर 3 हमने यहाँ पर निपटा दी। सेशन से आपको फायदा हुआ हो तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बाकी आप लोग अपने कमेंट्स के जरिए अगर आपको कोई डाउट आता है मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरा एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके एक बार एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा, इसमें आपके वनडे एग्जाम की तैयारी कराने के लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, तो इसको एक बार प्लीज ट्राई जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।